हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग का मतलब डिस्काउंट का लास्ट लेसन होगा और आज हम लोग डिस्काउंट ख़त्म करेंगे। इसके पहले मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और जियोमेट्री का 6 वीडियो डाला है, ठीक है ना। आगे हम जियोमेट्री डालते रहेंगे और तब तक आज डिस्काउंट ख़त्म करेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है यदि एसपी और एमपी, एमपी मतलब क्या, मार्क प्राइस, एसपी माने क्या, सेलिंग प्राइस। यदि एसपी और एमपी दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। यदि पहले एमपी 300 रुपए थी तो पहले एसपी क्या थी। देखिए, आप हमको बताइएगा कि एमपी कितना है, 300 रुपये। करेंगे सीपी जो है से क्या है, 50% अधिक है, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 200 रुपये, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट कितना है हमारा, 100 रुपये है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एसपी क्या होगा हमारा, सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया हमारा। एसपी जब हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया तो अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एसपी हो गया हमारा सीपी प्लस क्या, प्रॉफिट। अब क्या करा है कि यदि एसपी और एमपी दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। अब देखिएगा, हमको ध्यान दीजिएगा, पहले लाभ कितना होता था, तो आप हमको ध्यान दीजिएगा कि पहले का प्रॉफिट था हमको 100 रुपया, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि पहले का प्रॉफिट कितना, मानना क्या, मैंने हमारा पहले का प्रॉफिट कितना था, 100 रुपये था। अब प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या होता है, एसपी में से सीपी घटा दीजिए ना। बताइए कि अगर आप इसको 20% बढ़ाते हैं तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 में 1 बढ़ा यानी 6/5 बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, अब हमारा एसपी ये रहा, ठीक है ना। देखिए अब हमारा एसपी क्या रहा, ये रहा। तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यही ना। तो सीपी कितना है हमारा, 200 रुपया। अब हमारा प्रॉफिट क्या रहा, ये रहा। अब का प्रॉफिट ये रहा। ध्यान दीजिएगा, पहले एसपी इतना था, पहले प्रॉफिट इतना होता था, एसपी कितना हो गया, तो पहले के एसपी से 20% अधिक होता है एसपी। अब एसपी इतना हो गया, प्रॉफिट चाहिए तो एसपी माइनस सीपी, यानी हमको प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए, अब ये जो प्रॉफिट है पहले से क्या है, दुगना है। ये जो प्रॉफिट है, मान लीजिए जो प्रॉफिट था, इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 प्लस 6x, ठीक है, घटाओ 1000, ये ना होगा अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रॉफिट था, तो ये प्रॉफिट जो था पहले के प्रॉफिट का डबल था, तो इसको अगर हम डबल करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ करिए 10x, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 200 प्लस 6x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 16x इक्वल टू 200। 4 चौका 16, 4 5 20। देखिए 10 में से 10 में से 6 गया, 4x कितना हो जाएगा, 200, 2 4 5 20, x बराबर का प्रॉफिट कितना रहा आपको, 50 रुपया। अब बताइए हमको क्या बताना है, एसपी बताना है। तो आप बताइए कि एसपी यही ना है, तो 200 है, इसमें 50 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 रुपये आपका आसानी से निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक टीवी का सीपी R% अधिक अंकित करता है और उस पर R/3% की छूट देता है, फिर भी उसे R/3% का लाभ होता है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सीपी माने क्या, कॉस्ट प्राइस। जहां हम सीपी लिखेंगे उसको कॉस्ट प्राइस समझिएगा, जहां एमपी लिखेंगे मार्क प्राइस बुझिएगा, जहां एसपी लिखेंगे सेलिंग प्राइस बुझिएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एमपी अपॉन सीपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो क्या करें, एक व्यापारी एक टीवी का सीपी R% अधिक अंकित करता है। आप बताइएगा कि सीपी अगर 100 था तो एमपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर। क्यों, आप बताइएगा कि अगर इसको हम R% अधिक बनाते हैं तो इतना आएगा, कट के ही आएगा 100 प्लस आर, ठीक है ना। क्यों होता है,
R% अधिक, तो बताइए सीपी था 100, एमपी क्या था, सीपी से R% अधिक, यानी 100 प्लस R बाई 100 कट के 100 प्लस R आएगा। अब देखिए ये क्या है, 100 है, ठीक है ना, और क्या कर रहा है, अंकित कर, और उस पर R/3% की छूट देता है, लाभ होता है। तो देखिए इसको प्रॉफिट हुआ R/3 का, ठीक है, और छूट कितना का दिया है, R/3 का है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हल करिएगा तो क्या द्विघात समीकरण बनेगा। उसको द्विघात समीकरण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ले लेते हैं, सीडी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर होता है C/D, ऐसे मान लीजिए, अगर C/D इक्वल टू E/F है तो क्या लिखेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो से C प्लस D, एक बार जोड़ दीजिए, योगांतर निष्पत्ति होता है हिंदी, एक होता है C - D, यहाँ क्या होगा E प्लस F E माइनस F, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका, ये जाके 100 एक बार इसमें ऐड होगा तो 200 प्लस R हो जाएगा, एक बार 100 आके इसमें माइनस होगा, ठीक है ना। अगर आप बनाते हैं तो एक बार 100 जाके ऐड होगा तो 200 प्लस R होगा, अगर एक बार 100 आके इसमें माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो केवल R बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जाकर एक बार ऐड हो जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा कितना 200, और अगर आके इसमें ये माइनस होगा, ठीक है ना, तो आप बताइएगा माइनस जब होगा तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम माइनस करते हैं 100 माइनस R/3 कट गया, कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 2R/3 हो जाएगा, ये ना होगा। हम क्या लिखेंगे, ऐसे होगा, देखिए 100 प्लस R/3, इसमें से इसको माइनस करिए, 100 माइनस करिएगा प्लस कितना हो जाएगा R/3, कट के 2R/3 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 2R/3, R से R खत्म हो गया, ठीक है ना। 100 दूना 200, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, तो 200 प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, तो R इक्वल टू 100 हो जाएगा ना। अभी ये कह रहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करना है, और लाभ परसेंट है कितना, हमको लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो हमको कितना मिल गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, R मिल गया, ठीक है ना। R पर मतलब ये हमको R मिल गया, लेकिन लाभ परसेंट में क्या होगा R/3, तो R/3 पर क्या हो जाएगा आपका 100/3, तो कितना हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है ना, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ गया। अगर ऐसे आपको नहीं आता है भाई, जो आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से नहीं आता, अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आप हमको बताइएगा कि आप एक फॉर्मूला आपको याद था, नहीं भी याद था तो आप यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ से बना लेते हैं, या आप फॉर्मूला बताइए, यहाँ पर क्या था, एमपी पर कितना R% का क्या करता था, छूट देता था, है ना था, सीपी पर अधिक करता था। अब देखिए उस पर R/3% का छूट, तो 100 माइनस R/3, और फिर प्रॉफिट होता था 100 प्लस R/3 इन होता था, और उसके बाद क्या हो जाता, क्रय मूल्य कितना मान लेते थे हम 100। यहाँ से भी हल करके बना सकते थे आसानी से इसको, ठीक है ना। तो ये लंबा चला जाता है, इसीलिए हमने आपको ये तरीका बता दिया, ठीक है ना, आसानी से इसको। देखिए R का मान निकला, आपका परसेंट लाभ कितना है R/3, तो R/3 निकाल देंगे हम, 3 से भाग दे देंगे, 33.1/3% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, 1 केजी के स्थान पर लाभ परसेंट ज्ञात करे, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे हम बनाएंगे, समझिएगा क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर सीपी से, तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि दुकानदार 1000 ग्राम खरीदा होगा, ठीक है ना। हम वजन से ही लेके चलते हैं, हम पैसा नहीं लेंगे, मान लीजिए वजन से लेके चलते, 1000 ग्राम था खरीदा होगा, 1000 ग्राम लेना था, उस पर करें कि 40% अधिक अंकित करता। आप बताइएगा इसका अगर आप 40% अधिक अंकित करते हैं तो इसका 40% कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आप 1400 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका 1000 का 40% लीजिएगा तो 400 हो जाएगा, तो 1400 हो जाएगा, ठीक है ना।
और ग्राहक उस पर क्या करता है, 25% का क्या करता है, 25% का उस पर क्या करता है, बट्टा देता है, ठीक है ना। तो देखिए 25% का बट्टा, आप बताइएगा 25% बराबर कितना हो जाएगा इसका, अगर आप 25% लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14×5 = 70 की 16 और 14×2 = 28 और 7 35, 350 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 350 घटाइएगा तो कितना, 0, 10 में से 5 गया 5, 0, 1050, ठीक है ना। यानी ये कट छट का कितना आएगा, 1050 आएगा। लेकिन 1050 ना देकर क्या किया है, दिया कितना है यहाँ पर, 250 ना देकर दिया है इसमें 800 ग्राम, ठीक है। देना था 1050, दिया 800 ग्राम, कितना कमाया वो प्रॉफिट, बोलिए 250 ग्राम कितने पर, 800 ग्राम पर, तो 100 पर कितना कमाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 250, चरती यही 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 31.25%। ठीक से समझ लीजिए, 1000 वजन वो खरीद के लाया, 1000, ठीक है ना, उस पर वो अंकित कर दिया का 40%, तो हो गया 1400। उस पर कह रहा है कि उस पर हम 25% का बट्टा देते हैं, 25% का बट्टा यानी 350 यानी 1050, मतलब उसके हिसाब से देना चाहिए था 1050, लेकिन वजन करते समय वो क्या किया कि मात्र 800 ग्राम ही दिया, ठीक है ना। तो 800 ग्राम दिया तो कितना कमाया, 250 ग्राम, और 250 कितना पर कमाया वो, 800 पर, तो 100 पर कितना कमाएगा, 31.25%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 1000 लाना था लेकिन वो लाया कितना, 1100, ठीक है ना। अब इस पर क्या कर रहा है वो, 20% अधिक अंकित करता है। तो आप बताइए कि इसका 20% कितना हो जाए आपका, अगर आप 11 का 20% लीजिएगा तो 220 रुपया हो जाएगा। अगर इसमें ऐड करिएगा 20% तो कितना हो जाएगा, 220 रुपया, 11 दूना 22, इसमें ऐड करिएगा तो 1320 रुपया। अब उस पर क्या कर रहा है वो, 10% का क्या करता है, बट्टा देता है। तो जब आप इस पर 10% का बट्टा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका इसका 10%, 132 रुपया। और 132 रुपया अगर इसमें से माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, 8 3 11, 1188 रुपया। इसको 1100 आप वजन लेकर ही चलिएगा, रुपया मत मानिए। थोड़ा देर के मान लीजिए कि सब वजन है, 1000 लाना था, लाया 1100 ग्राम। अब क्या कह रहा है कि हम बेचते समय इस पर क्या करेंगे, बेचते समय क्या कर रहा है कि इस पर 20% और बढ़ा देता है, ठीक है ना। 20% बढ़ाकर कह रहा है कि इसमें हम 20% बढ़ा देंगे। 20% बढ़ाने के बाद क्या करता है, बट्टा दे देता है कितना, 10% का। तो अब देना है उसको कितना, 1188 ग्राम। लेकिन जोखते समय वो क्या करता है, मतलब वजन करते समय मात्र देता है कितना, 900 ग्राम। कितना का बेनिफिट हुआ, 288 ग्राम का। आप बताइए 288 हुआ 900 पर, तो 100 पर कितना होगा, खत्म, 29 27 9 दूना 18 यानी 32%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंपनी अपने ग्राहक को 20% का बट्टा देती है और 10% का लाभ कमाती है। अगर निर्माण की लागत 10% बढ़ जाए तो कंपनी अंकित मूल्य में भी 10% की बढ़ोतरी करती है और अब भी बट्टा 20% देती है। कंपनी का नया लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हम क्या जानते हैं, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, क्या करे एक कंपनी, एमपी मान लीजिए यहां पर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा सीपी, और 100 प्लस प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट कमाते हैं, 10% का ना, तो 110, और लॉस कितना का है उसके पास, 20% का, तो 80। तो एमपी कितना हो गया, एमपी और सीपी 11 और 8, ठीक है ना। हम डबल जीरो बैठा देते हैं, 11 मान लेते हैं, 1100 और 800 है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, लागत मूल्य 10% बढ़ जाए तो इसका 10% बढ़ेगा, यानी 80 बढ़ेगा तो 880, ठीक है ना।
और अंकित मूल्य में भी 10% बढ़ोतरी, इसका 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 110, कितना हो जाएगा 1210 रुपया। अगर अभी बट्टा कितना देती है 20% का। अब देखिएगा एमपी सीपी, ठीक है ना, बट्टा 20 देती है तो 80 कितना का प्रॉफिट होगा, इन होता है, काट दीजिए, घटाइएगा तो 10% का हो जाएगा आपका प्रॉफिट, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने ग्राहक को 20% का बट्टा देती है परंतु वह गलत वस्तुएं बेचता है, इसलिए सीपी का माने कॉस्ट प्राइस का वह 10% रिश्वत देता है। एमपी ज्ञात करें, मार्क प्राइस ज्ञात करें अगर वह 20% लाभ कमाना चाहता हो, और वस्तुओं का सीपी कितना है 2500 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिए 2500 रुपया है, एक्स्ट्रा कितना देता है, इस पर 10% देता है रिश्वत, क्योंकि गलत वस्तुएं बेचता है, ठीक है ना। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 250, तो पूरा कितना हो जाएगा 2750 आपका हो जाएगा सीपी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एमपी और सीपी, ध्यान, सीपी कितना हो जाएगा 100 में से डिस्काउंट घटेगा, सीपी हो जाएगा आपका, एमपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 20% का लाभ कमाता है यानी 120 हो जाएगा, चलती है 12 4 दूनी 8, 3:2 हो जाएगा आपका। इसको मान लीजिए आप 300, इसको मान लीजिए 200। करे कंपनी अपने ग्राहक को 20% का बट्टा देती है परंतु वो गलत वस्तु बेचता है, इसलिए क्या 10% क्या करता है एक्स्ट्रा करता है, ठीक है ना। अगर 300 200 नहीं मानते तो आप मान ना लीजिए 3:2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सीपी कितना है 2x का वैल्यू कितना दिया है 2750, 2 एकम 2 3 6, 2 14 2 25 10। आपको निकालना है एमपी 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1375 गुना 3, 15 के पास 22 की 2 3 2 11 के 3 है 4, 4125 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका डिस्काउंट खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।